हेलो पाइसेस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 22 से लेकर के 28 सितंबर 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी पाइसेस यानी कि मीन राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वॉच और बेस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को क्रिस्टन टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग पाइसेस। ओके द चैरियट कार्ड है यहाँ, और 7 ऑफ वॉन्ड्स भी है, हायरोफेंट एनर्जी है, वर्ल्ड कॉस्मोस है, ओके 6 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके एस ऑफ सोर्ड बॉटम ऑफ द डेक। सबसे पहले तो मैं साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस और कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड स्पेसिफिक साइन में कैंसर है, टॉरस, लिब्रा नहीं है, टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस है एंड सेजिटेरियस है। ओके सो देखिए, नई शुरुआत होने जा रही है। यहाँ पे कई सारे कार्ड हैं जो नई शुरुआत को प्रदर्शित कर रहे हैं। एक तो बॉटम ऑफ द डेक है, एस ऑफ पेंटिकल्स है, द वर्ल्ड कार्ड भी नई शुरुआत को ही बताता है, क्योंकि ये एंडिंग के बाद नई शुरुआत को बताता है, एक साइकिल कंप्लीशन को बताता है। कुछ तो होने जा रहा है यहाँ पर। ऐसा क्या होने जा रहा है, लेट्स सी। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। एस ऑफ सोर्ड है। एस ऑफ सोर्ड से यस डेफिनेटली एक नई शुरुआत होने जा रही है। आपको या तो नया प्रपोज़ल आ सकता है किसी का, या कोई है जो बिल्कुल आपके साथ थोड़ा क्लोज़ आने की कोशिश में है। अभी वो आपको और बेहतर तरीके से जानने की कोशिश कर सकता है। कोई बातचीत स्टार्ट हो सकती है आपकी आज इस हफ्ते किसी के साथ। ओके सो यहाँ पर मैं नई शुरुआत ज़रूर देख रहा हूँ। यहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं ट्रूथफुल न्यू बिगनिंग है, विक्ट्री एक तरह से आपके लिए है। ओके कोई नया पर्सन आ सकता है आपकी लाइफ में। ओके एंड ये जो नया पर्सन है ये डेफिनेटली आपके एक्स से बिल्कुल अलग है। ओके ये पर्सन एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है। ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं। ये पर्सन पहले से ही सीरियस हैं। ये पर्सन आपके साथ फैमिली तो देखते ही हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप देखते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपके साथ ग्रोथ एंड एक्सपेंशन देखते हैं। ओके मे भी हो सकता है आपके साथ ये सेम वर्क प्लेस पे हो, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। 5 ऑफ सोर्ड है यहाँ। 5 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है, देखिए अभी लेकिन आपके एक्स के साथ आपका, यानी कि आपके जिनके साथ ब्रेकअप हो चुका है पहले ही, इनके साथ अभी आपका कुछ हिसाब बाकी है और इसी वजह से शायद आप रुके हुए भी हैं। मुझे लगता है आप दोनों के बीच में अभी कोई तीखी बहस हो सकती है किसी चीज़ को लेकर के। मे भी हो सकता है इस नई शुरुआत को लेकर के ही, क्योंकि ये पर्सन नहीं चाहते, ये आपके एक्स बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आप एक नई शुरुआत करें। वो चाहते हैं कि आप उनके साथ रिकन्सिलिएशन करें। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ आप दोनों की इसी बात पर कुछ लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, ईगोइस्टिक बैटल में तब्दील हो सकता है ये लड़ाई झगड़ा। एंड आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा इस पर्सन से बात करना, लेकिन आपको करना पड़ेगा, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 5 ऑफ सोर्ड से। सो यहाँ पर देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स है। ये पर्सन आपको शादी का ऑफ़र दे रहा है, यानी एक्स आपके शादी का ऑफ़र दे रहे हैं, लेकिन आप रेडी नहीं हैं इस पर्सन से शादी करने के लिए, क्योंकि ये पर्सन देखिए काफ़ी टॉक्सिक हैं और ये पर्सन हमेशा से आप पे डोमिनेट करने की कोशिश करते आए हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए 9 ऑफ वॉन्ड्स है। 9 ऑफ वॉन्ड से मैं देख रहा हूँ कि आपके इस पर्सन के साथ आपका झगड़ा होने वाला है। इनफैक्ट ये आपको बहुत हर्ट करने वाले हैं और ये आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट रहने वाला है। बेसिकली आप इस पर्सन को हमेशा के लिए ब्लॉक भी कर सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 9 ऑफ वॉन्ड से। और फिर इस पर्सन के साथ आप कोई बातचीत नहीं रखेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो देखिए यहाँ पर आपकी लाइफ में देखिए बड़े बड़े चेंजेस आ रहे हैं। नॉट ओनली जस्ट ये पुराना पर्सन,
ये नया पर्सन भी आपकी लाइफ में आ रहा है, और शायद एक नहीं 2 लोग हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में नए आए। ओके, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ चैरियट कार्ड से आपके लिए विक्ट्री स्टार्ट हो चुकी है। आपके लिए बस अब डिटर्मिनेशन चाहिए। आपको पास्ट में मुड़ करके नहीं देखना है। ओके, आपके लिए यही एक शर्त है। अगर आप एक नई शुरुआत करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो आपको ये शर्त माननी पड़ेगी यूनिवर्स की कि आपको अब पीछे मुड़ करके नहीं देखना है, क्योंकि चैरियट कभी भी पीछे नहीं जाता है। आपका ये चैरियट जो होता है हमेशा आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जाता है, तभी आपकी लाइफ में विक्ट्री आएगी। तो यहाँ पर आपको यूनिवर्स एक तरह से इंडिकेट कर रहे हैं कि आपको अब बस आगे ही चलना है, पास्ट को छोड़ दीजिए, पास्ट से कोई आप अपना नाता ना रखिए। ओके, हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है 7 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। यस, डेफिनेटली ब्लॉक करने का टाइम आ चुका है अपने एक्स को। ओके, ये पर्सन आपका जीना हराम कर चुके हैं पहले ही, और अभी और आप इनसे अगर बातचीत करते हैं, इनको अगर थोड़ी सी भी डील देते हैं, तो मुझे लगता है कि अगेन आपका दिमाग ख़राब करेंगे। तो बेटर ये होगा इस पर्सन को टाटा बाय बाय कह दीजिए। ये पर्सन आपके किसी भी तरह से, आपके इवन रिप्लाई के भी लायक नहीं है। मुझे नहीं लगता ये पर्सन आपके लिए किसी भी तरह से सही रहेंगे। ओके, हायरोफेंट एनर्जी है। आपको अब अपनी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के बारे में सोचना चाहिए, और मुझे लगता है ये जो पोटेंशियल लव पार्टनर आ रहे हैं, जो 2 लोग मैंने कहे हैं, 2 लोगों में से कोई एक पर्सन डेफिनेटली ऐसा है जो एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए ही आ रहे हैं। इनके लिए कैजुअल जैसी कोई चीज़ नहीं है, और आपको डिसाइड करना है वो कि आपको इस पर्सन के साथ कैसे ले जाना है रिलेशनशिप को। ओके, एंड देखिए, नया जो रिलेशनशिप होता है ना, वो एक कच्ची मिट्टी के घड़े के समान होता है। मतलब एक तरह से आप ही उसको शेप देते हैं। ओके, तो आपकी मर्ज़ी है, आप चाहे तो इसको जैसा शेप दे दें और चाहे जैसा कर दें। ओके, तो यहाँ पर देखिए, हायरोफेंट एनर्जी का मतलब यही है कि आप इस रिलेशनशिप में जो नई रिलेशनशिप आएगी, आप उसमें आप श्योर हो सकते हैं कि आगे जा कर के उनके साथ एक सेटलमेंट ही होने वाला है। फाइनली आप उसके साथ ही शादी करने वाले हैं। हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए, द वर्ल्ड कॉस्मोस है। इसका मतलब साफ है कि आपकी लाइफ में एक एंडिंग होने जा रही है। किस चीज़ की एंडिंग होने जा रही है? ये जो एक्स है ना, ये आप अपने ज़िंदगी से टाटा बाय बाय कहने वाले हैं इस एक्स को। ओके, तो मैंने कहा ना, आपको 2 में से किसी एक को चूज़ करना है। आपको जो नए लोग हैं, पुराने को तो आप टाटा बाय बाय कह दीजिए, उसका तो मैं कुछ कह ही नहीं रहा है, उनके साथ तो आपको एंडिंग करनी है, और नई शुरुआत के लिए आपको किसी एक को चूज़ करना होगा। ओके, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। यहाँ पर मैं आपको कोई सजेशन नहीं देने वाला, क्योंकि दोनों ही अच्छे हैं। ओके, सो यहाँ पर डेफिनेटली आपके लिए अब नई शुरुआत होनी ही है। आपको बस अब इस पुरानी लाइफ को, पुराने पर्सन को हमेशा के लिए टाटा बाय बाय कहना है, एंड ब्रेकअप देना है तो ब्रेकअप दीजिए, नहीं देना है तो बस इनको कम्प्लीटली ब्लॉक करके अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। ओके, हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वायरिस में से किसी से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। देखिए, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप अभी लाइमलाइट में हैं, आप लोगों के नज़र में हैं, लोग आपको पाना चाहते हैं, लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग आपको एडमायर कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा मैं देख रहा हूँ आप पॉपुलैरिटी में आगे बढ़ चुके हैं, और मैं यहाँ पर देख रहा हूँ इसी वजह से आपकी ओर नेचुरली लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, नेचुरली लोग आपको पाना चाहते हैं, लोग आपके आसपास बातचीत करने के लिए घूमते फिरते हुए नज़र आएंगे, आपका प्रपोज़ल पढ़ रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर विक्ट्री है आपके लिए। ओके, सो यहाँ पर देखिए 3 ऑफ पेंटिकल्स है। लेकिन आपको अब सही और गलत की समझ हो चुकी है। इस आपके जो एक्स हैं, इनका एक तो फ़ायदा आपको ज़रूर रहा है। आपको अब सही पर्सन और गलत पर्सन में अंतर समझना आ चुका है। अब आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। तो जैसा कि मैंने बताया, 2 में से किसी एक को चूज़ करना है, तो यस डेफिनेटली किसी के साथ तो आप डेट पर जा सकते हैं, किसी से मिलना जुलना आपका हो सकता है, जो एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के बारे में सोच रहा है। तो हो सकता है दोनों से ही मिलना जुलना हो जाए आपका, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का ऑफ़र आपको मिलने वाला है। यहाँ पर आपके लिए ये पर्सन सीरियस मुझे दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का पहले से ही आपको एक सेंस देता हुआ नज़र आ रहा है कि आप उन पे विश्वास कर सकें हमेशा के लिए। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम। Four of Wands and 5 of Pentacles.
सो देखिए यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स मुझे क्लियरली बता रहा है कि यस, आपका अब इस पर्सन को अबेंडन करने का टाइम आ चुका है। इनको कम्प्लीटली ब्लॉक करें, अपनी लाइफ से हमेशा के लिए हटा दें। ये पर्सन किसी भी तरह से आपके लायक नहीं है। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड से ये जो नए लोग आ रहे हैं, इनमें से आप किसी को भी चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही मुझे बहुत पोटेंशियल पार्टनर दिखाई दे रहे हैं आपके लिए फ्यूचर के लिए। आप डिसाइड करेंगे किसके साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए। 4 ऑफ वॉन्ड से यस, डेफिनेटली आपके लिए जिसके साथ भी आप आगे बढ़ेंगे उनके साथ आपका स्टेबल रिलेशनशिप डेवलप होने वाला है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप डेवलप होने वाला है, शादी तक हो सकती है, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। सेलिब्रेशन हो सकता है आप दोनों के बीच में। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए। पावर। ओके, सो देखिए अपनी पावर को पहचानिए। आपकी पावर क्या है? आपके इंट्यूशन, आपके जो एक कनेक्शन है, इमोशंस हैं आपकी, यही तो पावर है। इसको पहचानिए और मुझे लगता है कि आप इससे सच में किसी को भी कंकर कर सकते हैं। ओके, देखिए अभी डार्कनेस फेज़ आपकी ख़त्म होने वाली है और आपने ही अभी तक इस डार्कनेस फेज़ को जारी रखा है। यूनिवर्स तो कब से ख़त्म करने के चक्कर में है। ओके, तो अब इस पे ताला मारने का टाइम आ चुका है। डार्कनेस फेज़ से बाहर निकलिए अपनी पावर को यूज़ करके, और मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में बिल्कुल वेलकम करने के लिए काफ़ी अच्छी लाइफ आपकी इंतज़ार कर रही है आपका। ओके, खुशियाँ इंतज़ार कर रही हैं, बस आपको उनको गले लगाना है। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग पाइसेस। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।